नमस्कार। आज हम एक ऐसे मंदिर की कहानी में उतरेंगे जो बार बार टूटा, बार बार बिखरा, लेकिन जिसकी आत्मा, जिसकी आस्था कभी नष्ट नहीं हो सकी। ये कहानी है सोमनाथ की, एक अमर देवालय की। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक इमारत की दास्तान नहीं है। ये उस अटूट विश्वास की कहानी है जिसने हर हमले, हर चोट का सामना किया और हर बार राख से उठकर फिर खड़ा हो गया। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये वो जगह है जहां खुद चंद्रदेव ने अपने अस्तित्व के लिए, अपने प्रकाश के लिए प्रार्थना की थी। यहीं पर, इसी जमीन पर, पौराणिक कथाएं और इतिहास एक दूसरे में ऐसे मिल जाते हैं कि आप फर्क नहीं कर सकते। और यही है सोमनाथ का असली सार। ये पत्थर और नक्काशी से कहीं बढ़कर है। ये उस आस्था की कहानी है जो हर आक्रमणकारी की तलवार से ज्यादा ताकतवर साबित हुई। तो चलिए इस अमर देवालय के रहस्यों को परत दर परत समझते हैं। तो सोमनाथ को अमर देवालय आखिर कहते क्यों हैं? इसका जवाब ना ज्योतिर्लिंग की अवधारणा में छिपा है। यही वो चीज है जो इसे भारत के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक बनाती है। देखिए, ज्योतिर्लिंग का सीधा सा मतलब है प्रकाश का एक दिव्य स्तंभ। ये वो 12 पवित्र जगह हैं जहां माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। और इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ को सबसे पहला माना जाता है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण। और ये शानदार मंदिर है कहाँ? ये गुजरात में प्रभास पाटन में, ठीक अरब सागर के किनारे पर स्थित है। बस कल्पना कीजिए, समंदर की लहरों की आवाज यहाँ ऐसे गूंजती है मानो खुद प्रकृति महादेव का अभिषेक कर रही हो। लेकिन इस मंदिर का नाम सोमनाथ ही क्यों पड़ा? इसके पीछे एक दिव्य श्राप और चंद्रमा की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जैसा कि नाम से ही साफ है, सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी। ये नाम सीधे सीधे चंद्रदेव की उस पौराणिक कथा से जुड़ा है जिसने न केवल इस मंदिर को जन्म दिया, बल्कि आसमान में चांद के घटने बढ़ने की वजह भी बताई। तो कहानी कुछ यूं है कि प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थीं और उन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ। लेकिन चंद्रदेव का सारा प्रेम, सारा ध्यान सिर्फ एक पत्नी रोहिणी पर था। जाहिर है, बाकी पत्नियां दुखी हो गईं। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत कर दी। अपनी बेटियों का दुख देखकर दक्ष क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया कि उनका सारा तेज, उनकी सारी रोशनी खत्म हो जाएगी। और जैसे ही चंद्रमा का तेज फीका पड़ने लगा, पूरी दुनिया में अंधेरा और अव्यवस्था फैलने लगी। अपनी गलती का एहसास होने पर चंद्रदेव इसी जगह आए जिसे हम आज प्रभास पाटन कहते हैं, और उन्होंने महादेव की बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। चंद्र की भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि देखो, श्राप को पूरी तरह तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, वो इसका असर कम कर सकते हैं। उन्होंने चंद्रमा को ये वरदान दिया कि वो महीने के एक पक्ष में अपना तेज खो देंगे और दूसरे पक्ष में उसे फिर से हासिल कर लेंगे। और बस यहीं से चंद्रमा के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की शुरुआत हुई। तो ये तो थी पौराणिक कथा, लेकिन सोमनाथ की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो इसकी असली परीक्षा शुरू होती है, विनाश और पुनर्निर्माण का एक ऐसा चक्र जो सदियों तक चलता रहा। सोमनाथ का इतिहास हमलों से भरा पड़ा है। इसकी बेहिसाब दौलत और एक प्रमुख हिंदू प्रतीक होने की वजह से ये बार बार आक्रमणकारियों के निशाने पर आया। 1026 ईस्वी में महमूद गजनी ने इसे बेरहमी से तोड़ा और लूटा, और वो तो बस शुरुआत थी। सदियों तक इसे बार बार गिराया गया, लेकिन हर एक बार भक्तों के अटूट संकल्प ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। और ये सिलसिला आज़ादी तक चला, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1951 में इस भव्य मंदिर का फिर से निर्माण हुआ, जो आज हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। आज जो मंदिर हम देखते हैं वो चालुक्य वास्तुकला शैली का एक बेहतरीन नमूना है। इसका मुख्य शिखर 155 फीट की ऊंचाई तक जाता है, जो दूर से ही समंदर के किनारे शान से खड़ा दिखाई देता है। मंदिर परिसर में एक बाण स्तंभ है, यानी एक तीर वाला खंबा, और इस पर जो लिखा है वो हैरान कर देता है। इस पर लिखा है कि इस बिंदु से लेकर सीधे दक्षिणी ध्रुव तक समंदर के रास्ते में कोई भी जमीन नहीं आती। जरा सोचिए, उस युग में बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना सटीक भौगोलिक ज्ञान, ये प्राचीन भारत के समुद्री और खगोलीय ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में सोमनाथ की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये मंदिर आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब इतिहास और पौराणिक कथाओं से भी ज्यादा गहरा है। ये आस्था की शक्ति के बारे में है।
सोमनाथ की कहानी हमें कई गहरे सबक सिखाती है। चंद्रदेव की कथा बताती है कि अहंकार का नतीजा क्या होता है, लेकिन उनकी भक्ति ये भी दिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भाग्य भी बदल सकती है। इस मंदिर का बार बार टूटना और फिर से बनना ये सिखाता है कि विनाश तो बस कुछ समय का होता है, लेकिन आस्था हमेशा जिंदा रहती है। और आखिर में ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं, बल्कि भारत की उस कभी ना हारने वाली भावना का प्रतीक है, जो हर मुश्किल के बाद और भी मजबूत होकर उभरती है। और इस मंदिर का महत्व कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसका जिक्र ऋग्वेद, शिव पुराण और महाभारत जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। ये दिखाता है कि सोमनाथ हमेशा से हमारी चेतना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो सवाल फिर वही है, आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इस मंदिर को हर विनाश के बाद, हर हमले के बाद फिर से खड़ा कर देती है? जवाब पत्थर की दीवारों में नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों के दिलों में बसी अटूट आस्था में है। वजह ये है कि सोमनाथ सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भक्ति का, समर्पण का एक जीता जागता प्रतीक है। ये मंदिर इस विश्वास का सबूत है कि सत्य को आप कुछ समय के लिए दबा तो सकते हैं, लेकिन उसे हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते। वो हमेशा हमेशा फिर से उदय होता है। और यही सोमनाथ का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली संदेश है। इमारतें गिर सकती हैं, साम्राज्य ढह सकते हैं, लेकिन वो विश्वास जो दिलों में बसता है, उसे कभी कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। सोमनाथ की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि आस्था ही असली अमरत्व है। हर हर महादेव।